चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फार्माकोलॉजी थर्ड जो कि भी फार्मा 6 का सब्जेक्ट है और आज का अपना टॉपिक है एंटी इमेटिक ड्रग। एंटी इमेटिक ड्रग क्या होते हैं उनको जानने से पहले पता होना चाहिए कि इमेटिक क्या होता है। इमेटिक इज ऑल्सो नोन एज वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होती है, इसको इमेटिक को वोमिटिंग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वोमिटिक क्या होता है? इन दिस कंडीशन फूड मटेरियल मूव आउट फ्रॉम द स्टोमक बाय द माउथ। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फूड मटेरियल हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं वोमिटिंग। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप की वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, नंबर वन मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद जो वोमिटिंग होती है, जो उल्टी होती है, जो पलटी होती है, जिस भाषा में आप समझें उस भाषा में समझ जाइएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, अगला देखते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है? जब भी बस या कार में ट्रेवल करते हैं तो उसके ड्यूरिंग जो वोमिटिंग होती है उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड गैस्ट्रिक सिकनेस क्या होता है? जब भी कोई हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं या फिर इतना बिटर ड्रग खा लिया, जैसे ही वो स्टोमक में गया, स्टोमक में जाने के बाद में उसके गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज किया और तुरंत वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप की वोमिटिंग। कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप की होती है। पहला टाइप उसका मॉर्निंग सिकनेस था। मॉर्निंग सिकनेस में क्या देखा कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में 3 महीने बाद जो भी उसको वोमिटिंग आती है, जो उल्टी आती है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। इसको खुशी की भी उल्टी बोला जाता है। अगला आता है मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस जब भी बस या कार में ट्रेवल करते हैं उसके ड्यूरिंग जो वोमिटिंग होती है उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। तीसरा आता है गैस्ट्रिक सिकनेस, जब भी कंटामिनेटेड फूड खाते हैं या कोई बिटर ड्रग लेते हैं उसके ड्यूरिंग जो वोमिटिंग आती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक सिकनेस। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्चुअल में ये तो टाइप हो गए, अब एक्चुअल में वोमिटिंग होती कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगेटा। इनसाइड द मेडुला ऑब्लांगेटा vomiting center are present. When the vomiting center are activate, then they cause vomiting. ठीक है, और this is a part of the brain which is called cerebellum. ये क्या है? cerebellum. ठीक है, और inside the cerebellum 2 zone are present. First CTZ zone and second STN zone. ठीक है, अब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि मेडुला ऑब्लांगेटा एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसके अंदर वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग आएगी। ठीक है, और ये सेरिबेलम भी एक ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें 2 जोन प्रेजेंट होते हैं, पहला CTZ जोन होता है और सेकेंड STN जोन होता है। CTZ जोन का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, और इसका STN का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो CTZ जोन होता है इसमें कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लाइक पहला हिस्टामिन, सेकेंड सीरोटोनिन, थर्ड आता है कोलाइनर्जिक, फोर्थ आता है न्यूरोकाइनिन, फिफ्थ आता है डोपामिन और 6 आता है ओपोइड। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो होते हैं ये CTZ जोन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? पहला हिस्टामिन, सीरोटोनिन, कोलाइनर्जिक, न्यूरोकाइनिन, डोपामिन, ओपोइड। और जब भी ऐसा कोई ड्रग जाएगा इनसे बाइंड करेगा तो ये क्या करेंगे? ये CTZ जोन को स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे ही ये स्टिमुलेट होगा ये वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, इनकी वॉल पर दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है सीरोटोनिन रिसेप्टर होता है और सेकंड जो होता है
प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होता है, ठीक है। और जब भी हम कोई कंटामिनेटेड फूड या कुछ ऐसा ड्रग खाते हैं, वो जाएंगे और वो जाने के बाद में क्या करेंगे, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे जिसमें हिस्टामिन रिलीज़ होगा। हिस्टामिन रिलीज़ होने के बाद में वो CTZ और STN जो दो जोन हैं इनको स्टिमुलेट कर देगा, और जैसे ही स्टिमुलेट होंगे और ये क्या करेंगे, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। और वोमिटिंग सेंटर जब जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, वोमिटिंग कॉज, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ब्लड वेसल्स है ये, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड में जो होता है वो 5-HT मतलब सीरोटोनिन और हिस्टामिन, दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 5-HT सीरोटोनिन और हिस्टामिन। ये जो रिसेप्टर होते हैं इनमें कोई ऐसा साइटोट्रोपिक ड्रग जाएगा, कोई ऐसा साइटोट्रोपिक ड्रग जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा। जैसे ही हमने कोई ड्रग ऐसा खाया, स्टोमक में गया, स्टोमक में जाने के बाद में क्या किया इसने हिस्टामिन को रिलीज़ किया, लाइक मॉर्फिन, लीवोडोपा और डिजॉक्सिन। ये क्या होते हैं, ये साइटोट्रोपिक ड्रग होते हैं, और ये हिस्टामिन के रिलीज़ को जैसे ही बढ़ाएंगे ये क्या कर देंगे, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा तो वोमिटिंग आना जाहिर है। अगला देखते हैं, मोशन के ड्यूरिंग, जब भी हम कभी बस या कार में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, मोशन के ड्यूरिंग जो एयर होती है, एयर हमारे इंटरनल एयर को क्रॉस करने के बाद में कहाँ जाएगी, सेरिबेलम को क्रॉस करेगी, फिर कहाँ जाएगी, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगी, और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग आना जाहिर है। अगला देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स एक ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। और जब जब कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग आती है। जैसे स्मेल, ठीक है, इतना दुर्गंध आ रही है कहीं से, आपने सूंघ लिया उसके लिए, ठीक है, उसको सूंघने के बाद में क्या होगा, ये कॉर्टेक्स जो होगा वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, और वोमिटिंग सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग आ जाएगी, ठीक है। पेन, भयंकर पेन हो रहा है, असहनीय पेन हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाता है और वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो वोमिटिंग आती है। साइट, कोई गंदी चीज़ देख ली, इतनी गंदी चीज़ देख ली जो कि आप देखना पसंद नहीं करते उस चीज़ के लिए, तो जैसे ही आपने उस चीज़ को देखा, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा और वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और वोमिटिंग आएगी, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा एक ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो वोमिटिंग आती है। और ये डॉट डॉट करके जो लाइन दिख रही है, ये सेरिबेलम ब्रेन का ही पार्ट होता है, और सेरिबेलम के अंदर CTZ जोन और STN जोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और CTZ जोन में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लाइक हिस्टामिन, सीरोटोनिन, कोलाइनर्जिक, न्यूरोकाइनिन, डोपामिन, ओपोइड, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और इनके लाइक कोई भी ड्रग ऐसा खाया जो इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा जाके, तो वो क्या करेगा, वो CTZ जोन को एक्टिवेट करेगा, और ये एक्टिवेट कर देगा वोमिटिंग सेंटर को, तो वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन, उनकी वाल पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन और सीरोटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब भी कोई कंटामिनेटेड फूड या ऐसे ड्रग खाते हैं वो जाएंगे, जाने के बाद में क्या करेंगे, हिस्टामिन के रिलीज को इंक्रीज़ करेंगे, और जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो ये CTZ और STN दोनों जोन को क्या कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग सेंटर भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये वोमिटिंग आना स्टार्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड में क्या होता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही कोई साइटोट्रोपिक ड्रग देते हैं, लाइक मॉर्फिन हो गया, लीवोडोपा हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, ठीक है, तो ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग जाएंगे और हिस्टामिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हिस्टामिन रिलीज़ इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, तो वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं मोशन। मोशन में क्या होता है, जब भी लाइक बस या कार, उसके ड्यूरिंग जब भी मोशन करते हैं, मोशन के ड्यूरिंग मतलब लाइक बस या कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके ड्यूरिंग जो भी हवा आती है हमारे कान को क्रॉस करती है, मतलब इंटरनल ईयर को क्रॉस करने के बाद में
सेरिबेलम को क्रॉस करेगी और जाएगी वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगी, तब वोमिटिंग आ जाएगी, डिजीनेस होगा, चक्कर वगैरह आएंगे, फिर वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो भी एक ब्रेन का पार्ट होता है, और जब भी कोई गंदी चीज़ देखते हैं, ठीक है, या फिर गंदी चीज़ को सूंघते हैं, दुर्गंध, मतलब वो सहन नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, फिर भी हम देखते या सूंघते हैं, रास्ते में कभी मिल जाता है तो क्या होता है, ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और जैसे ही कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा तो ये वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग आना लाजमी है। और भयंकर पेन, कभी असहनीय पेन होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और जैसे ही कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा तो वोमिटिंग सेंटर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो ये था पूरा कि वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग के टाइप क्या होते हैं, 3 टाइप जो थे, मॉर्निंग, मोशन और गैस्ट्रिक सिकनेस, ये सब देख लिए, और फिर किस तरह से वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो ये पूरा कवर किया इस लेक्चर में, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ से ही पूरा क्लासिफिकेशन जो एंटी एमेटिक ड्रग होंगे, जो वोमिटिंग को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाएंगी, जो ड्रग दिए जाएंगे, वो यहीं से पूरा क्लासिफिकेशन उसका अराइज होगा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।